चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, मंदिर में एक चिड़िया आती है, वो भगवान को देखती है। उसको भगवान, उसकी आंखें हैं कि नहीं है? हैं। तो चिड़िया भगवान को देख सकती कि नहीं? देख सकती। मच्छर की आंखें हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना, कितनी इंद्रिय है मच्छर? 4 इंद्रिय है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। उसकी आँख भी है। एक मच्छर जो है वो भी भगवान को देख सकता है। एक छोटा बच्चा आता है, वो भी भगवान की जय जय करता है। एक इतना छोटा आता है कि वो जय जय नहीं कर सकता है, ठीक है। एक श्रावक आता है, वो भी भगवान को देखता है। और एक साधु आते हैं तो वो भी भगवान को देखते हैं। आँखें सबके पास में हैं। आँखें मच्छर के पास भी है, चिड़िया के पास भी है। वो नन्हा सा बिल्कुल 4 महीने का बच्चा है, उसके पास भी आँखें हैं। एक 4 साल का बच्चा है, उसके पास भी आँखें हैं। एक 40 साल का श्रावक है, उसके पास भी आँखें हैं। और एक 40 साल का साधु है, उसके पास भी आँखें हैं। और सभी आखिर भगवान को देखते हैं। लेकिन सबके देखने में अंतर है या नहीं है? भगवान तो वही है, भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान जो हैं वो हैं। लेकिन भगवान को जो देखने वाले हैं उनमें सबके में अंतर है कि नहीं है? एक मच्छर भगवान को देखता है, उसे कुछ होता है? सोचने समझने की शक्ति नहीं है। एक चिड़िया है, उसे भगवान को देख के कुछ नहीं होता है, उसे वहाँ पड़े हुए चावलों को देख के कुछ होता है। वहाँ चावल पड़े हैं, वो चावल खाने के लिए आती है। जैसे ही वो देखती है कि कोई है नहीं है, फटाफट 2-4 चोंच में चावल भरा और फिर उड़ जाती है। फिर आई, फिर चावल चोंच में भरा, फिर उड़ जाती है ना। तो उसको क्या दिखता है? भगवान दिखते हैं या चावल दिखता है? चावल दिखता है। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा आता है, उसे क्या दिखते हैं? 4 महीने का बच्चा है, उसे क्या दिखता है? भगवान नहीं दिखते हैं। अभी वो पहचानते ही नहीं है कि कौन सी वस्तु क्या है ना। एक 40 साल का श्रावक आता है, वो भगवान को देखता है। नीरगंध अक्षतान पुष्पचारो लीजिए हैं, और अर्घम निर्पामति स्वाहा। कोई पूजा करने वाला होगा, पूजा करेगा। अभिषेक करने वाला हो, अभिषेक करेगा। थोड़ी सी भक्ति कहीं ना कहीं है, उसे भगवान नज़र आते हैं। क्या नज़र आते हैं? भगवान नज़र आते हैं। लेकिन अभी पूरे नज़र नहीं आ रहे। हर तरह का श्रावक है। ऐसे भी होते हैं जो चावल चढ़ाए आंख बंद करते हैं, आते ही आंख बंद कर लेते हैं, भगवान को नहीं देखते हैं। जैसे ही भगवान के सामने आके खड़े हुए और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं कुछ श्रावक ऐसे बहुत हैं कि जैसे भगवान के सामने आते आंख खोलना चाहिए वहाँ बंद कर लेते हैं, और जहाँ बंद करना चाहिए वहाँ आँख फाड़ फाड़ के देखते हैं। मोबाइल के सामने आंखें बंद कर लो और भगवान के सामने आंखें खोल लो, लेकिन करते क्या हो? मोबाइल के सामने तो जब तक आंख बंद ना हो जाए, मोबाइल गिर ना जाए हाथ से, तब तक खुली रहे, जब तक आंख के सामने मोबाइल ही रहता है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। हैं, आजकल ज़्यादातर लोगों की, बच्चों की, आने वाले युवाओं की, सबकी एक ही बात होती है। वो क्या है, मोबाइल देखते देखते नींद आ जाती है। अंतिम आँख जो चित्र होता है उस समय तक मोबाइल हाथ में होता है ना। तो वहाँ तो आँखें बंद कर लो, और यहाँ आके आँखें खोलना चाहिए तो यहाँ बंद हो जाती हैं।
ठीक है। एक साधु भी भगवान के दर्शन करता है। सबके भगवान तो एक ही हैं, सबको देखने में अंतर है या नहीं है? है। क्या अंतर है? बस यही तो चिंतन का विषय है, यही तो ज्ञान का विषय है, यही तो टटोलने का विषय है। और इनके अंदर घुसने का मतलब है कि हमें सच्चाई निकालनी है बाहर, कि सच्चाई कौन देखता है, कैसे देखता है, कब देखता है और क्यों देखता है। एक हीरे का टुकड़ा आपके सामने पड़ा हो और एक हीरे का टुकड़ा किसी जौहरी के सामने पड़ा हो, आपको हीरा नज़र आएगा? आपको पता नहीं है कि ये हीरा है, पता नहीं है, बस ऐसे एक कंकड़ पत्थर सा पड़ा हुआ है, होगा ये तो कांच जैसा पड़ा पड़ा है। लेकिन वही यदि किसी जौहरी की नज़र में आ जाए, वो उसकी कीमत करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हीरे को देखने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान है तो हीरा दिखेगा और ज्ञान नहीं है तो हीरा नहीं दिखेगा। ऐसे ही भगवान को देखने के लिए ज्ञान की नज़र चाहिए। जिसके पास में ज्ञान की नज़र है, जिसके पास में भेद विज्ञान की नज़र है, जिसके पास में आत्मा को जानने की शक्ति है, जिसके पास में सच्चा ज्ञान है, वो भगवान को देख कर के सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। वरना देखने के लिए पता नहीं कितने जन्मों से देख रहे हैं, मगर सम्यक दर्शन अभी तक नहीं हुआ है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भगवान को किस नज़र से देखना है? भाई एक वो भी है जो को अपनी डिमांड लेके आया, लिस्ट तैयार करके लाया, भगवान ज़रा दुकान नहीं चल रही, भगवान ज़रा लड़की की शादी नहीं हो रही, भगवान ज़रा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। एक वो भी भगवान को देखता है, बोलिए ना, हैं? और एक वो भी है जिसे धक्का मार के घर से भेजा गया, जा मंदिर जा, मंदिर जाया कर, मंदिर क्यों नहीं जाता है, चल मंदिर जा। एक वो भी आया है मंदिर में, और एक वो भी आया है कि चल 9 बजे मेरी सहेली भी आती है मंदिर में, तो चल इस टाइम तो दोनों की बातचीत अच्छे से हो जाएगी, मोबाइल पे तो की नहीं जाती है, ये बात तो फेस टू फेस हो जाएगी, तो चलो मंदिर चलते। एक वो भी मंदिर आया है। एक वो भी मंदिर आया है जो किसी कोई मर गया है तो उसकी आत्मा को शांति दे हो जाए, इसलिए मंदिर आया है। एक वो भी मंदिर आया है, चलो आज तैयार हुए हैं, कपड़े वपड़े नए पहने हैं, तो चलो वहीं से बाजार हो आएंगे और वहीं से मंदिर हो आएंगे। एक वो भी मंदिर आया है। और एक नहीं, मुझे तो परमात्मा के दर्शन करने हैं। मंदिर में जाकर प्रतिमा में मुझे जो परमात्मा के दर्शन के भाव उमड़ते हैं, बस ऐसे भाव मेरे दुनिया में कहीं नहीं उमड़ते हैं। बस उनको देखने के बाद तो मेरी आत्मा गदगद हो जाती है, मुझे मेरी आत्मा नजर आ जाती है। एक वो भी दर्शन कर रहा है। कितने लोग भगवान को देख रहे हैं, लेकिन सबके देखने में अंतर है। और यदि देखने में अंतर है तो सबके फल में भी अंतर है। अब देखिए देखने की कितनी बड़ी महत्ता है। नज़र सबके पास में है मगर नज़रिया सबके पास नहीं है। दृष्टि सबके पास में है मगर दृष्टिकोण सबके पास में नहीं है। इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए तो जन्म जन्म लग जाते हैं, तब कहीं जाकर ये दृष्टिकोण हमारे अंदर देखने का पैदा होता है। आँखें तो हमें आँखें तो बड़ी सहजता से बिना प्रयास के मिल जाती हैं, है ना। मच्छर को मच्छर बनने में क्या करना पड़ा? अरे बोलिए ना, कौन सी मेहनत करनी पड़ी? कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस कर्म का उदय आया। मच्छर बनने में कोई धर्म करना पड़ा क्या? कोई माला फेरनी पड़ी क्या? कोई मंदिर जाना पड़ा क्या? कुछ नहीं करना पड़ा, आराम से बन गया। बस वो जो परिवर्तन है, भाव परिवर्तन, तो भाव परिवर्तन करते करते मच्छर की पर्याय भी मिल गई, है ना। एक चिड़िया को चिड़िया बनने में क्या करना पड़ा? उसको भी ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। भाव परिवर्तन में एक चिड़िया का भाव भी मिल गया। ऐसे मनुष्य भाव है, हो सकता है तुमने प्रयास किया हो और हो सकता है ना किया हो, भाव परिवर्तन में मनुष्य भाव भी आ गया हो। तो आँखें तो बिना प्रयास के मिल जाती हैं।
नज़र तो बिना प्रयास के मिल जाती है, लेकिन नज़रिया बिना प्रयास के नहीं मिलता है। दृष्टिकोण प्रयास पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक मिलती है। यदि दृष्टिकोण आ गया तो समझना सम्यक दर्शन आ गया। कितने आज तक भगवान के दर्शन किए, कितने बार दर्शन किए, लेकिन आपको भगवान में क्या नज़र आया? अरे बोलिए ना। अभी अभी आप ऊपर पहाड़ से आए हैं, चंद्रप्रभु भगवान के दर्शन किए आपने? किए थे। क्या नज़र आया आपको भगवान में? बस भगवान जी हैं। सबने कहा ये भगवान जी हैं, आपने ही तो बताया था कि ये भगवान जी हैं, तो हमने मान लिया कि ये भगवान जी हैं। इतने सीधे मत बनो। आप हर जगह जैसे एक घड़ा भी लेते हो ना, तो ठोंक बजा के लेते हो। हाँ, घड़ा लेते हो तो कहीं फूटा तो नहीं है, देखते हो चारों तरफ से घुमा घुमा के, कहीं क्रैक तो नहीं है, कहीं कुछ तो आ तो नहीं जाएगा। एक साड़ी भी खरीदते हो तो पूरी खुलवा के देखते हो बाजार में कि कहीं कोई नुक्स तो नहीं है, कहीं कोई कट तो नहीं लगा है। नहीं तो कई बार हो जाता है बिना देखे ले आओ तो कट लगा हुआ मिल जाता है, फिर बाद में पता चलता है, फिर वापस नहीं होती, बड़े परेशान। तो आप बड़े सावधान हो सामान खरीदने में, हैं? पुद्गल को खरीदने में इतने सावधान हो, और जिससे हमारी आत्मा का भला होने वाला है, जिससे आत्मा का कल्याण होने वाला है, ऐसे भगवान की भी परीक्षा कर लेना। हाँ, जैन धर्म में एक न्याय भी है। न्याय, दर्शन न्याय। न्याय का मतलब ये है कि उस आप्त परीक्षा में, आप्त परीक्षा ग्रंथ का क्या नाम है? आप्त। आप्त यानी वीतरागी देव। आप्त यानी वीतरागी देव, आप्त परीक्षा, है ना? तो भगवान की भी परीक्षा करिए। हम आपको भगवान क्यों माने? क्या गुण है आपके अंदर? क्या विशेषता है आपके अंदर? हम आपको भगवान क्यों माने? तो बोले भगवान का समोशरण लगा है। देखो कितना वैभव है भगवान के समोशरण में। अरे बोले ऐसा वैभव तो चक्रवर्ती के पास भी होता है, और जब चक्रवर्ती के पास वो भी मनुष्य है, तो तुम भगवान कहाँ से हो गए? तुम तो मनुष्य हुए ना, तुम भगवान नहीं हो। बोले समोशरण में आके देखो सबकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बोले ऐसे तो कोई तांत्रिक बाबा भी किसी देवता को सिद्ध कर ले, वो भी बीमारियां ठीक कर देता है, तुम भगवान कैसे हुए? तब कहा भगवान वीतरागी होते हैं, जिनके अंदर न राग होता है न द्वेष होता है, जो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, जिनके 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया है, वो भगवान होते हैं। अच्छा, फिर वो वीतरागी हैं तो फिर वो बोलते थोड़ी होंगे? नहीं, जो अरिहंत परमेष्ठी हैं, बिना प्रयास के, बिना इच्छा के, कैसे बोलते हैं? बिना इच्छा के, बिना प्रयास के, सर्वांग से उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, वो शब्द रूप नहीं बोलते हैं। ये तो उपदेशी होते हैं, हैं? तो वीतरागी। और बोले सर्वज्ञ कैसे होते हैं? तीनों लोकों की, तीनों कालों की बात को एक साथ जानते हैं। बोले वो भगवान होते हैं। बोले भगवान कितने होते हैं? बोले 2 तरह के होते हैं। बोले कैसे? बोले सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। जो अभी कल यानी शरीर, जो अभी शरीर सहित है, मगर घातिया कर्मों का नाश हो गया है, मोह का क्षय हो गया है। क्या हो गया है? मोह का क्षय हो गया है। शरीर में तो रहते हैं, मगर शरीर से राग नहीं है, ना परिवार है, ना घर है, ना स्त्री है, ना बच्चे हैं, ना कुछ नहीं है। जो शरीर से भी राग नहीं करते हैं, और जिनका मोह का संपूर्ण रूप से क्षय हो गया है, ऐसे होते सकल परमात्मा। और जिनके 8 कर्मों का नाश हो गया है, जिनका कर्म भी छूट गया है, शरीर भी छूट गया है, शुद्ध आत्मा, प्योर आत्मा बची है, और जो सिद्धालय में जाके विराजमान हो चुकी है, ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। जब तक भगवान के गुणों को नहीं जानोगे तो दर्शन करते हुए क्या करोगे? अरे बोलिए ना।
परिचय के बाद प्रेम होता है? यदि परिचय नहीं होगा तो प्रेम कैसे होगा? भाई हीरे का टुकड़ा यहाँ पड़ा है, तुम्हारा परिचय नहीं है कि ये हीरा है, तुम्हें पता ही नहीं कि हीरा होता क्या है, हीरे के क्या गुण होते, हीरे की क्या क्वालिटी होती, इसको क्यों अच्छा माना गया। जब तक तुम्हें पता ही नहीं होगा तो तुम प्रेम कैसे करोगे? किसी भी चीज़ से प्रेम करने के लिए किसकी आवश्यकता है? परिचय की आवश्यकता है। ऐसे ही भगवान का दर्शन करने के लिए इनके गुणों को जानने की आवश्यकता है, इनकी क्वालिटी को जानने की आवश्यकता है। जब तक इनकी क्वालिटी को नहीं जानोगे तो तुम्हें, भाई सब ने कहा ये भगवान है तो तुमने भी मान लिया भगवान है, सब ने कहा ये भगवान ये सब कुछ देते हैं तो तुम्हारी दृष्टि में भगवान देने वाले हो गए क्या? जो भगवान घर देते हैं, गृहस्थी देते हैं, धन देते हैं, सोना देते हैं, गाड़ी देते, हम वहाँ गए थे ना, हमारी तो मनवांछा पूर्ण हो गई, बहुत अच्छे भगवान है वहाँ के, तो हम तो हमेशा जाएंगे वहाँ पर। ये अच्छी बात है, अतिशय क्षेत्र है, वहाँ जाकर आपके भाव पूर्ण हुए, आपकी जो संसार में कमी थी वो पूर्ण हो गई, बहुत अच्छी बात है। वहाँ जो देवता थे, जहाँ जो भगवान के रक्षक देव थे, उन्होंने आपकी मनवांछा पूर्ण करी, ये अच्छी बात है। लेकिन आपने भगवान के अंदर वीतरागता देखी कि नहीं देखी? जिसने वीतरागता देखी है तो समझना वो सम्यक दर्शन के मार्ग पर चल रहा है, उसका नज़रिया खुल गया है। और जो केवल पदार्थों में उलझा पड़ा है, घर गृहस्थी में उलझा पड़ा है, कपड़ा साड़ी, ये गाड़ी लाड़ी साड़ी, समझ गए? लाड़ी यानी बहू, साड़ी यानी आप जानते हो, और गाड़ी यानी भी आप जानते हो, हैं? तो जो गाड़ी लाड़ी साड़ी में उलझा पड़ा है, केवल परिवार में उलझा पड़ा है, जो ना आत्मा को जानता है, ना परमात्मा को जानता है, ना वीतरागता को जानता है, ऐसा व्यक्ति कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। और सारी जिंदगी मंदिर हो आए, उसे भगवान के दर्शन होने वाले नहीं है, क्योंकि तुम भगवान को जानते ही नहीं हो। भाई हमारे यहाँ जैन हैं इसलिए मंदिर जाना चाहिए, इसलिए मंदिर जाते हैं, वरना हम मंदिर क्यों जाते, है ना? तो जैन होकर मंदिर जाना अलग बात है, और भगवान को जानने के बाद मंदिर जाना अलग बात है। आप अपने छोटे छोटे बच्चों को मंदिर भेजते हो, शुरुआत में तो चले जाते हैं, वो जरा से बड़े होते हैं जाना बंद कर देते हैं, फिर आप परेशान होते हो, है ना? अरे बोलिए ना, वर्तमान में यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आपने भगवान से ना तो परिचय कराया, ना प्रेम करवाया, ना भगवान की क्वालिटी बताई, ना अपनी आत्मा की क्वालिटी बताई। इसलिए उन्होंने जैसे वो जरा से बड़े हुए और उनका अपना रुतबा आया, उनने मंदिर जाना छोड़ दिया। लेकिन जो भगवान को वास्तव में जानता है, वो भगवान को 3 काल में छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान का वास्तविक परिचय होना चाहिए, तो सम्यक दर्शन तभी होता है। एक जो है मंदिर जा रहा है मगर भगवान को नहीं जानता, और एक जाता है वो भगवान को जानता और सम्यक दर्शन प्राप्त है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों के दर्शन में के फल में क्या अंतर है? अब आप देखिए, अब फल बताती हूँ। दोनों के दर्शन के फल में क्या अंतर है? पुण्य तो दोनों को मिल रहा है, ठीक है, भगवान के दर्शन करने जा रहा है उसे भी पुण्य मिल रहा है, और परमात्मा को जानता है, मानता, फिर दर्शन करता है, पुण्य उसको भी मिल रहा है। तो दोनों के फल में क्या अंतर है? एक है प्राइवेट जॉब और एक है सरकारी जॉब। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि 50 लाख का काम करोगे तो 50,000 तुम्हें मिल जाएंगे, कब? प्राइवेट जॉब में। लेकिन यदि सरकारी जॉब है तो कई बार तो काम करो और ना करो, तनख्वाह तो पक्की है, और कब तक की पक्की है? जब तक तुम जी रहे हो, तब तक तुम सरकार के मेहमान हो, तब तक सरकार तुम्हें रोटी खिलाएगी, और तुम्हें तो खिलाएगी, और तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी पत्नी को खिलाएगी। बोलिए हाँ या ना? है, ये सरकारी जॉब है।
ऐसे ही सम्यक दर्शन है। यदि एक बार कनेक्ट हो गए भगवान से तो जब तक मोक्ष ना चले जाओगे तब तक सुख की गारंटी है, तब तक सुख की गारंटी है, सुख की, तब तक सुख मिलना ही मिलना है। और जो बिना भगवान को जाने, बिना सम्यक दर्शन प्राप्त किए भगवान के दर्शन करता है तो जितना पुण्य मिला है और उतना खा लेगा, खत्म हो जाएगा, फिर संसार में भ्रमण करता रहेगा। देखो कितना अंतर आ गया। केवल यहाँ से जीना है, केवल यहाँ से, केवल दर्शन भी करने हैं तो केवल आँखों से नहीं करने हैं, यहाँ से दर्शन करने हैं। यहाँ से दर्शन करते ही तीसरा नेत्र खुल जाता है। तीसरा नेत्र है ज्ञान का नेत्र। कौन सा नेत्र? ज्ञान का नेत्र। और जैसे ही ज्ञान का नेत्र खुलता है तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। यानी जैसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है वैसे ही 4 गुण प्रकट होते हैं। यह 4 गुण आते हैं तो सम्यक दर्शन के या तो निकट हो या सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले हो। उन 4 गुणों का नाम है प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। ये 4 गुण होते हैं। प्रशम, जैसे ही हमने भगवान को जाना, वीतरागता की परिभाषा समझी, वीतरागता का भाव बनाया, वीतरागता के अंदर घुसे, वैसे ही हमें ये संसार अलग तरह का नजर आने लगता है, अलग तरह का। कपड़े भी पहनोगे, हैं, श्रृंगार भी करोगे, बाल भी बनाओगे, लेकिन रुचि पूर्वक नहीं करोगे। घर में रहना है इसलिए कर रहे हैं। किसी के यहाँ शादी में जाना है तो सोने की चूड़ी भी पहननी पड़ेगी, मगर मोह नहीं है। सोने का हार भी पहन रहे हो मगर मोह नहीं है। वो जो रुचि पूर्वक करते थे ना कि आईने में घंटे भर तक खड़े आईने के सामने और ये पाउडर लगा और ये क्रीम लगा और ये करोगे, लेकिन रुचि नहीं रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो कपड़े भी पहनोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन जो आसक्ति और जिस कार्य के लिए तुम झगड़ा करते थे, तुम सोने की चूड़ियाँ नहीं लाए, तुम सोने का हार नहीं लाए, तुम मेरे लिए ऐसा नहीं करते हो, तुम मुझे साड़ी नहीं दिलवाते हो, तुम ऐसा नहीं करते हो, जिस झगड़ा करते थे ना, वो झगड़ा जैसे ही सम्यक दर्शन आएगा, जैसे ही वीतरागता के तुम्हें जानने में आएगी, वैसे ही तुम्हारे ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। सारे झगड़े खत्म हो गए। अरे कहाँ चक्कर में फंसे, कहाँ इस शरीर को इस सजाने में लगे हैं। सजाना है तो आत्मा को सजाओ, सजाना है तो अपने आत्मा में गुणों का श्रृंगार करो। ये शरीर को सजा सजा के कहाँ जाएंगे? एक दिन ये शरीर तो यहीं छूट जाएगा। इसमें कितना क्रीम लगा लो, कितनी पाउडर लगा लो, कितना घिसवा लो, इसे तो एक दिन मुट्ठी भर राख ही होना है। एक दिन इस शरीर को जलना ही है, जाकर शमशान में एक दिन ये जल जाएगा। है जब वीतरागता आती है, जब पहचानने लगते हैं, वीतरागता पूरे जीवन में उतरी नहीं है, केवल भाव पैदा हुआ है। अभी घर में रह रहे हो, लेकिन जानने के बाद जो अंदर से भाव पैदा होते हैं तो संसार की आधी लड़ाइयाँ, आधे कलेश अपने आप खत्म हो जाते हैं। यानी लोग मेरे पास आते कई बार, बोले माता जी अच्छा सा मंत्र दे दो। क्या कहते हैं? अच्छा सा मंत्र दे दो, हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़े हैं, बहुत परेशानियां हैं हमारे यहाँ, हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं बैठ पाते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से बोल बता नहीं पाते हैं, लड़ाई झगड़ा इतना होता है कि हम लोगों के घर में शांति नहीं है। अब बताओ, जो मैंने अभी तक आपको बताया है ये क्या है? कोई मंत्र काम करे ना करे, लेकिन भगवान के दर्शन आपने वीतराग भावों से कर लिए तो घर का लड़ाई झगड़ा वैसे ही शांत हो जाएगा, सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। और पूरी खत्म ना हो तो कम से कम तो हो ही जाएंगी, है ना? किससे? केवल भगवान के दर्शन से। अभी मैंने अभिषेक की बात नहीं करी, अभी मैंने पूजा की बात नहीं करी, अभी केवल दर्शन की बात करी है। पूजा भी किसकी सफल है? जिसे सम्यक दर्शन
प्राप्त हुआ है, पूजा भी उसकी सफल है। अभिषेक भी किसका सफल है? जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है। तो आप कहोगे माता जी फिर हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है, तो फिर आज से पूजा बंद। अब आपने तो कहा है कि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है तो फल कम मिलेगा, फिर काय को पूजा करें, फिर क्यों हम अभिषेक करें, फिर क्यों हम माला फेरें? ध्यान रखना, एक उदाहरण से समझाती हूँ कि एक व्यक्ति दिन भर दुकान खोल के बैठा, सुबह से शाम तक, और एक दिन नहीं 8 दिन हो गए, एक ग्राहक भी नहीं आया। क्या? एक ग्राहक भी नहीं आया। बेचारा बड़ा परेशान। बताओ, सुबह से शाम तक बैठा रहता हूँ और एक भी ग्राहक नहीं आता है, कल से दुकान नहीं खोलूँगा। जब ग्राहक आता ही नहीं है तो दुकान क्यों खोलूँ? अचानक वो शाम को दुकान बंद कर रहा था तो एक ग्राहक आया, बोले भाई रुक 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 ज़रा थोड़ी देर के लिए खोल ले। और उसके घर में शादी थी तो अपने घर का कपड़ा, अपनी बेटी की शादी का कपड़ा, दामाद का कपड़ा, ससुराल में देने का कपड़ा है, जितने कपड़े थे उसके मतलब पूरी शादी में लगने थे, उससे ज़्यादा उसने कपड़ा खरीद लिया। यानी जितनी बिक्री 8 दिन में नहीं हुई थी उतनी बिक्री एक रात के 1 घंटे में हो गई। तो दुकान खोलना सार्थक हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलिए ना, हुआ ना। अब वो ये सोचे कि मैं दुकान नहीं खोलूँगा, ग्राहक तो आता ही नहीं है। ऐसा कभी किसी ने सोचा है? सालों हो जाते हैं मगर फिर भी दुकान बंद नहीं करते हैं। और धर्म के मामले में जरा सा फल ना दिखे तुरंत छोड़ देते हैं। ऐसे करते हो नहीं करते? क्या फ़ायदा है? कुछ मिलता जुलता तो है ही नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे होते, घर में कोई घटना घट जाए तो सबसे पहले दोष किसको देते हैं? हाँ, अब तो मंदिर नहीं जाएंगे, अब तो सोनागिर नहीं जाएंगे, अब तो शिखर जी नहीं जाएंगे। देखो हमारे घर में हम शिखर जी भी गए, सोनागिर भी गए, हम रोज़ पूजा भी करते हैं, फिर भी ऐसी घटना घट गई, है ना। चलिए, समय हो गया। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है ना। पेड़ में तने का, अनाज में चने का, और सही दृष्टि से देखने का, समय पर वृष्टि का, रहने के लिए सृष्टि का, और धरती पर सम्यक दृष्टि का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के सच्चे दर्शन का, घर के पता का, नहीं होने में खता का, और प्रभु की वीतरागता का, शरीर में मुख का, हवा के रुख का, और प्रभु के दर्शन से मिलने वाले सुख का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी सोनागिर की यात्रा का, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और जाने में जहाजपुर का, चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का। कहाँ कहाँ से आए हैं? अकोला। अच्छा। चढ़ाने में गोला का, चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का, और आने वालों में अकोला का। धैर्यवत। अच्छा। होने में गदगद का, मंत्रों में बदवत का, और आने वालों में धैर्यवद का। औरंगाबाद। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का। वालों में नागपुर का। और हो गए सारे? जोर से बोलो। उदयपुर। अच्छा।
पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में उदयपुर का। इंदौर, नेता में दौर का, सोनागिर में मोर का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में उस्मानपुर दिल्ली का। दतिया, अच्छा हाँ, एक इनका बता दूं, राम की सिया का, सावन में भिया का और आने वालों में दतिया का। अच्छा, कहाँ का पूछ रहे? पारसोला हैं? अच्छा, दरवाजे में खोला का, मीठा मीठा बोला का और आने वालों में पारसोला का। बड़ा ही महत्व है। और कुशलगढ़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में कुशलगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। सिरपुर, ए पुर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ। उदयपुर, सिरपुर और कहाँ नागपुर। सिरपुर का बड़ा अच्छा, बड़ा महत्व है। अच्छा, और हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान। प्रेमी है, धर्मात्मा है, वास्तविक रूप में धर्म जानता है कि करना है ना। और महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में भी अच्छे लोग रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी। और ख़ासकर महिलाएं बहुत अच्छी रहती हैं जो बहुत धर्म करती हैं। तो भगवान के भामंडल का, साधुओं में कमंडल का और अकोला के महिला मंडल का। बड़ा ही महत्व है। ये रोज़ टीवी में प्रवचन देखती हैं और कल से मेरे ख्याल से 3-4 चक्कर हो गए होंगे आपके, है ना। ढूंढती हैं कहाँ है माता जी, कहाँ है माता जी। जिने वाणी ध्याऊं तुम्हें भक्ति भाव से, भक्ति भाव से, भक्ति भाव से, भक्ति भाव से। जय बोले परम पूज्य गणनीय गुरु मां स्वस्ति उषा माता जी की, द्वादशाम जिनवाणी माता की। ठाणे मुंबई से पूरा जो ग्रुप आया है और यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ का जो अनुशासन है, यहाँ की मंदिर है, धर्मशाला है, सभी देख के बहुत आनंद की अनुभूति हुई और बहुत ही अच्छा लगा। इतनी स्वच्छता, इतनी भव्यता बहुत कम जगह पाई जाती है। और जो आप मिली, जो हमने आज ये धर्म कार्य किया, पूजन किया, अभिषेक किया, उसमें हमको बहुत ही पुण्य की अनुभूति और आनंद आया। जय जयेंद्र। और माता जी के सानिध्य में हम लोगों ने शांति धारा करी। हमें ये मौका पहली बार मिला है और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पर आकर के। हम लोग यहाँ की व्यवस्थाएं, हम लोग को सब कुछ बहुत अच्छे से लगा। मंदिर की भव्यता वगैरह सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगा। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, मन चाहे होते सारे काम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली शनि अमावस्या 14 अक्टूबर को आप यहां पधारे। भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गणनियारी का स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था छुल्लिका अरथमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में बड़े बाबा के मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। बंधुओं, वर्ष में 1 या 2 बार शनिवार और अमावस्या दोनों संयोग मिलते हैं। महान पुण्य का उदय आता है तब शनि अमावस्या के दिन मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक शांति धारा का सौभाग्य मिलता है। तो बंधुओं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आने वाली 14 अक्टूबर को जहाजपुर पधारे, भूगर्भ से प्रकटित बड़े बाबा के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें। अपने घर में रोग शोक आदि व्याधि को दूर करने के लिए
शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए बड़े बाबा के मस्तक पर शनि अमावस्या के दिन एक कलश करवाएं, शांति धारा करवाएं। इसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके नाम से शांति धारा हुई है? बंधुओं, उस दिन बड़े बाबा का जो अभिषेक होगा, शांति धारा होगी, उसका पारस चैनल पर सीधा प्रसारण होगा सुबह 8:45 से। तो आप सभी, मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आए, बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो अपने नाम से एक कलश शांति धारा करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्योछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।